ओम शांति। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व जो हम सभी भारतवासी बड़ी धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं से मनाते हैं। इस दिन हम भगवान शिव का व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं और इस दिन अभिषेक में हम वो चीजें भगवान पर चढ़ाते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं कि हम ये क्यों चढ़ा रहे हैं। जैसे हम व्रत रखने के साथ साथ भगवान शिव पर धतूरा चढ़ाते हैं, बेड़ चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, दूध और पानी मिलाकर चढ़ाते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ आज हम जानते हैं। सबसे पहले व्रत रखना। महाशिवरात्रि पर व्रत हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब भगवान शिव इस धरा पर आए तो भगवान ने हम सब से व्रत लिया। व्रत अर्थात प्रतिज्ञा। जब पहले कोई भी व्यक्ति कोई प्रतिज्ञा करते थे तो हमेशा कहा करते थे कि मैंने ये व्रत लिया है। तो व्रत अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। भगवान ने भी हमसे ये प्रतिज्ञा रूपी व्रत लिया कि बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम अपने जीवन से बुराइयों को निकालेंगे और अच्छाइयों को जीवन में धारण करेंगे। फिर हम धतूरा चढ़ाते हैं। धतूरा देखा जाए तो एक कांटे का गुच्छा है। कांटे माना बुराइयां, अवगुण, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बैर भावनाएं, दूषित भावनाएं, बदले की भावनाएं। एक आध बुराइयों रूपी कांटे नहीं, बल्कि आज मानव जीवन में इन कांटों का पूरा के पूरा गुच्छा बन गया है। भगवान ने हमसे कहा, बच्चे इन अवगुण व विकारों रूपी कांटे के गुच्छे को मेरे ऊपर अर्पित कर अपने जीवन को सद्गुणों से सजाएं। हमने कांटे का गुच्छा तो चढ़ाया, परंतु अवगुण रूपी कांटे नहीं चढ़ाए। उसी प्रकार भगवान ने बैर मांगे। बैर माना बैर भावनाएं। भगवान ने प्रतिज्ञा ली कि बच्चे बैर भावनाओं को छोड़कर शुभ भावनाएं रखने का संकल्प करें। हमने बेर तो चढ़ा दिए, बैर भावनाओं को नहीं छोड़ा। उसी प्रकार हम बेलपत्री चढ़ाते हैं और बेलपत्री भी 3 पत्ते वाली होनी चाहिए। 2 पत्ते वाली बेलपत्री को हम अशुभ मानते हैं, कहेंगे खंडित है। क्यों? क्योंकि बेलपत्री माना समय। समय को 3 भागों में बांटा गया है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भगवान ने हमसे यही कहा कि बीती हुई बातों से अर्थात भूतकाल से शिक्षा लेकर श्रेष्ठ कर्म करो, भविष्य को उज्जवल बनाओ और वर्तमान को सदा श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प रखो। इन तीनों कालों को स्मृति में रख करके हर कर्म करो। हम वो भूल गए, बल्कि हमने 3 पत्ते वाली बेलपत्री भर चढ़ा दी। भगवान ने कहा, मिलावट के संस्कारों को छोड़ो। आज हम अंदर कुछ और बाहर कुछ और होते हैं, तो मिलावट के संस्कारों को छोड़ने के बजाय हमने दूध और पानी मिलाकर भगवान पर ही चढ़ाना शुरू कर दिया। तो सोचिए, भगवान ने हमसे मांगा क्या और हमने उनको दिया क्या। तो आइए आज हम सही रूप में शिवरात्रि मनाते हैं। अर्थात भगवान ने हमसे जो डिमांड की, जो मांगा, हम वही उनको देते हैं। आज के दिन हम शुभ भावना रखकर, अपने आप के लिए अच्छी सोच रखकर, अपने अंदर के बुराइयों रूपी कांटों को निकालने का संकल्प लेते हैं।
अपने बैर भावनाओं को छोड़ने का संकल्प करते हैं, अपने समय को श्रेष्ठ कर्म करने में सफल करने का संकल्प करते हैं। अगर इस तरीके से हम शिवरात्रि मनाते हैं तो सचमुच भगवान शिव हम पर प्रसन्न होते हैं। तो आइए 2 मिनट के लिए हम आत्मनिरीक्षण करें। देखें अपने आप को गहराई से, ढूंढें अपने अंदर बुराइयों रूपी कांटों को। क्या बुराइयां मेरे अंदर हैं? कहीं काम विकार ने मुझ में प्रवेश तो नहीं कर लिया? कहीं क्रोध तो मेरे सर नहीं चढ़ गया? कहीं लोभ और मोह ने मुझे अपने वश में तो नहीं कर लिया? कहीं अहंकार मुझे गिरा तो नहीं रहा है? अपने आप का निरीक्षण करें और एक एक करके अपने अंदर की बुराई रूपी कांटे को आज के दिन सचमुच शिव बाबा के ऊपर अर्पित कर दें। अर्थात ये संकल्प लें कि आज से हमेशा के लिए मेरा ये दृढ़ता का व्रत रहेगा कि इन बुराइयों को अपने जीवन से समाप्त किया। बैर भावना को आज से सदा के लिए शिव बाबा पर अर्पित किया और व्रत लिया कि सर्व आत्माएं मेरा परिवार है, सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना ही रखना है। इस प्रकार सच्चाई से सच्चा अभिषेक कर परमात्मा को प्रसन्न करना है। अपने जीवन को दिव्य बनाऊंगी और सच्ची शिवरात्रि मनाऊंगी, सच्चा अभिषेक करूंगी।